नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सुलेश हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं सुलेश सर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेके आया हूँ। कक्षा 9 काव्य खंड के अंतर्गत पहला पाठ साखी, जो कि कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है। आइए हम लोग कबीरदास जी के साखी के एक एक दोहे को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहया प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु हमसु रीझ कर अर्थात प्रसन्न होकर, एक कहया प्रसंग, प्रसंग का मतलब होता है उपदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु मुझसे प्रसन्न होकर के मुझे एक उपदेश दिया। बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, अंग का मतलब होता है शरीर, जिससे प्रेम रूपी बादल का बरसात हुआ और मेरा सारा शरीर ज्ञान के जल से भीग गया। अगला पढ़ते हैं। राम नाम के पट तरे देवे कौ कछु नाय, क्याले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय। राम नाम के पट तरे अर्थात बदले में, देवे कौ कछु नाय, देने के लिए कुछ भी नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सद्गुरु ने मुझे उपदेश में राम का नाम दिया था और उस राम नाम के बदले में मुझे अपने गुरु को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्याले गुरु संतोषी हौस रही मनमाए, हौस का मतलब होता है इच्छा, अभिलाषा। मैं ऐसी क्या वस्तु अपने गुरु को दे दूं कि मुझे संतोष मिले, यही मेरे मन में इच्छा निरंतर बनी हुई है। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया सोजिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आय। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य, गुरु के मिलने पर ही ज्ञान का प्रकाश फैलता है, इसलिए इस बात को तुम कभी भी मत भूलना। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, क्योंकि जब हम पर भगवान की कृपा होती है तभी हमें एक अच्छे गुरु की प्राप्ति होती है। अगला पढ़ते हैं। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। माया दीपक नर पतंग, कबीरदास जी कहते हैं इस माया रूपी दीपक में मनुष्य पतंगी के समान हो गया है। भ्रम भ्रम इवै पड़ंत अर्थात जिस प्रकार पतंगी दीपक के लौ के चारों तरफ घूम घूम करके उसमें पड़कर अपने प्राण को त्याग देता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बंधन में बंधा हुआ एक दिन अपने प्राण को ऐसे भटकते हुए त्याग देता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत, कबीरदास जी कहते हैं लेकिन गुरु के ज्ञान के कारण ही इसमें से कुछ मनुष्य उबर भी पाते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब गुरु हैं हम नाय और अब मुझे गुरु की प्राप्ति हो गई है तो हम नाय, हम का मतलब भी होता है अहंकार, तो मेरे अंदर का अहंकार नष्ट हो गया। प्रेम गली अति साकरी तामे दोनों समाय, साकरी का मतलब होता है पतली। मनुष्य के हृदय में प्रेम की गली अत्यधिक पतली होती है, उसमें एक साथ दोनों नहीं समा सकते। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं। भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार। भगति भजन हरि नाव है, कबीरदास जी कहते हैं कि वास्तव में भक्ति और भजन जो है वह ईश्वर का नाम ही है। दूजा दुख अपार, और इस संसार में दूसरी वस्तुएं अथाह दुख के कारण हैं। मनसा वाचा कर्मना कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं इसलिए भाई मैं तो मन से, वचन से और कर्म से कबीर सुमिरन सार, सुमिरन का मतलब होता है स्मरण करना, सार का मतलब होता है ईश्वर, इसलिए मैं तो मन से, वचन से और कर्म से ईश्वर का स्मरण करता हूँ। अगला पढ़ते हैं। कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाय, हरि सुमिरन हाथू गढ़ा बेगे लेहु बुझाए। कबीर चित्त चमकिया, चित्त का मतलब होता है हृदय, चमकिया अर्थात जल रहा है। चौं दिस माने चारों दिशाओं में, लागी अर्थात लगी हुई है, लाई का मतलब होगा आग। कबीरदास जी कहते हैं कि चारों दिशाओं में विषय वासनाओं की आग लगी हुई है, जिसके कारण मेरा हृदय भी इसमें जल रहा है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाए, बेगे माने शीघ्र ही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है, तुम शीघ्र ही इस जल के घड़े से अपनी विषय वासनाओं की आग को बुझा सकते हो। अनसड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार,
जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, पंथ निहार निहार आपके आने के राह को देखते देखते अब मेरे आँखों में परछाई पड़ गई है, अर्थात मेरे आँखों से अब काला काला दिखने लगा है। जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, और हे प्रभु, आपके नाम को पुकारते पुकारते मेरे जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि न ही आपके आने की राह को मुझसे अब देखा जा रहा है और न ही आपके नाम को मुझसे पुकारा जा रहा है। इसलिए हे ईश्वर, आप जल्द से जल्द हमें दर्शन देने की कृपा करें। झूठे सुख को अगला पढ़ते हैं। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबै ना काल का कछु मुख में कछु गोद। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम जिस झूठे सुख को सुख मानकर अपने मोद माने प्रसन्न होना, अपने मन में प्रसन्न हो रहे हो, यह तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। जगत चबैना काल का, क्योंकि यह संसार, जगत अर्थात संसार तो मृत्यु का चबैना है। अर्थात हे मनुष्य, एक दिन तुझ पर भी मृत्यु का प्रहार होगा। कछु मुख में कछु गोद, उस समय तुम्हारा सुख कुछ मुख में रह जाएगा और कुछ तुम्हारे गोद में। अगला पढ़ते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं अर्थात अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, और अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का सारा अहंकार नष्ट हो गया, सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। जब दीपक देखा माय, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक को अपने हृदय में देखा तो मेरे मन के सारे अज्ञान रूपी अंधकार मिट गए। अगला पढ़ते हैं। कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देख आवास, काल परयु भव लोटड़ा ऊपर जामे घास। कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो अर्थात गर्व करने वाले या घमंड करने वाले। ऊंचे देख आवास, आवास का मतलब होता है घर या महल। कबीर दास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने इस ऊंचे भौतिक महल को देख करके घमंड क्यों करते हो। काल परयु भव लोटड़ा ऊपर जामे घास, कल परसों तो यही तुम्हारा भौतिक महल जो है वह जमीन पर आ गिरेंगी। ऊपर जामे घास, उस समय उस पर केवल लंबे लंबे घास ही जमेंगे। अगला पढ़ते हैं। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य, यह जो संसार है यह सेमल के फूल के समान है, अर्थात दिखने में तो बड़ा रंग बिरंगा है लेकिन इसमें महक नहीं होती। दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूले, इसलिए हे मनुष्य, तुम इस संसार में 10 दिन का सम्मान पा करके इस संसार के वास्तविक सच्चाई को मत भूलना। अगला पढ़ते हैं। इही अवसर चित्या नहीं, पशु पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अंत पड़ी मुख सेह। सेह का मतलब होता है धूल। इही अवसर चित्या नहीं, कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि इस समय तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो, पशु जो पाली दे, केवल खा खा करके पशुओं के समान अपने शरीर को पाल रखे हो। राम नाम जान्या नहीं, हे मनुष्य, अभी तक तो तूने राम के नाम को भी नहीं जाना। अंत पड़ी मुख से, तो ऐसी स्थिति में अंतिम समय में तुम्हारे मुख में धूल ही पड़ेंगे, अर्थात लोग तुझे मरने के बाद धिक्कारेंगे। अगला पढ़ते हैं। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागी फूट गया कछु न आया हाथ। यह तन काचा कुंभ है। कबीरदास जी कहते हैं कि ये मनुष्य, यह जो तुम्हारा शरीर है यह कच्चे घड़े के कुंभ अर्थात घड़े के समान है। लिया फिरे था साथ, जो अपने साथ लिए फिर रहे हो। डबका लागी फूट गया। हे मनुष्य, जिस प्रकार कच्चे घड़े में जरा सा धक्का लगता है, डबका अर्थात धक्का, और वह फूट जाता है, ठीक उसी प्रकार ही मनुष्य तुम्हारे इस शरीर रूपी घड़े में भी मृत्यु का प्रहार होगा और तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। कछु न आया हाथ, उस समय तुम्हारे हाथ कुछ आने वाला नहीं है। अगला पढ़ते हैं। कबीर कहा गर्वियो देही देख सुरंग, बिछड़िया मिलबो नहीं जो काचुली भुअंग।
कबीर कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, देहि मतलब शरीर के, देख माने देख करके, सुरंग अर्थात सुंदर रंग को। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने इस शरीर के सुंदर रंग को देख करके घमंड क्यों करते हो। बिछड़िया मिलबो नहीं जो काचुली भुवंग, तुम एक बार अपने इस सुंदर शरीर से बिछड़ जाओगे तो दोबारा इससे मिल नहीं पाओगे। जो काचुली भुजंग, जिस प्रकार सर्प जो है वह अपने केचुर से बिछड़ जाता है तो दोबारा उसे धारण नहीं कर पाता। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।